Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. So today's reading is going to be an update कि इस सेपरेशन में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। कभी कभी जब दूरियां आती हैं तो उसके बाद जब हमारे पार्टनर हमारी लाइफ में वापस आते हैं तो नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं। और कभी कभी ये दूरियां ही प्रकृति का इशारा होती हैं कि जिस पर्सन की वजह से आप ये पेन झेल रही हैं शायद वो आप डिजर्व करती भी नहीं है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव लेवल पे है एंड जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे इससे आपको जरूर कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। दिस रीडिंग इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप जानना चाहते हैं कि आपकी डिवाइन फेमिनिन आपसे दूर क्यों हो रही हैं या वो आपके पास क्यों नहीं आना चाह रही, तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. And if you have anything to say to me, मैं आपके हर एक कमेंट को जरूर पढ़ती हूँ। Now let's start with the reading. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. सो आई कैन इमीडिएटली टेल ये जो आपके पार्टनर है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपकी यादों को वो अपने दिल में बसाए हुए अपने दिन काट रहे हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन पीरियड में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने ना अपने आप को घेर रखा है जिम्मेदारियों से। आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत अच्छे इंसान है और वो दूसरों के दर्द से और उनके पेन से बहुत ज्यादा एम्पैथाइज करते हैं। उन्होंने ना ठान रखी है कि वो अपने आप को, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करेंगे दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों की जरूरतें पूरी करने के लिए। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि ये कहता है कि आपके पार्टनर ना बहुत कंसर्न रहते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी रिलेशनशिप है इनकी लाइफ में जो उनके ऊपर हावी होती है। ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि आपकी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड द लवर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों बार बार जन्म ले रहे हैं। ये ऐसा बॉन्ड है जब आप चिराग लेके भी ढूंढोगे तो भी ना मिले क्योंकि आपके पार्टनर आपके बेटर हाफ हैं। आप लोग बार बार जन्म लेते हो एक दूसरे के साथ यूनियन में आने के लिए, अलाइनमेंट में आने के लिए एंड परीक्षाएं तो देनी होती हैं। यूनिवर्स आपको चैलेंज करता है बार बार ताकि आप अपने पार्टनर के संग एक अलाइनमेंट की एनर्जी में आ पाए, या फिर हमारे अंदर ही कोई ना कोई ऐसी कमी होती है जिस वजह से हम ट्रिगर होते हैं और इस रिलेशनशिप से अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हैं। आप दोनों के बीच में ये जो अंत हुआ है ये डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी के हित में किया है। ये चाहते हैं कि ये किसी और को सपोर्ट दिखाएं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जैसे कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के संग रिलेशनशिप में है या फिर उनकी शादी हो चुकी है एंड ऑलरेडी वो उस मैरिज में बहुत परेशान रहते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इनका जो बॉन्ड है जिसमें ये उलझे हुए हैं इमोशनल लेवल पे ये उससे अपने आप को दूर कर चुके थे एंड जो कि आप इनकी लाइफ में आई एंड आपने इनको जिंदगी जीने का एक नया तरीका दिखाया। उसके बाद इन्होंने ये सोच लिया कि मुझे ऐसी ही पार्टनर चाहिए एंड आपके संग काफी लंबे समय तक इनका बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बॉन्ड इन्होंने एंजॉय किया है। आप ना जैसे इनके सोल को कंप्लीट करती हो एंड आपके पार्टनर है ना, मतलब इतने भले इंसान हैं, इतना दूसरों के बारे में सोचते हैं कि इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। इनकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एक्स है जो इनको बार बार पीछे खींचती है, जो मूव ऑन नहीं करने दे रही है, जिस वजह से ना ये हमेशा एक डावाडोल एनर्जी में हमेशा अनश्योर रहते हैं कि वेदर ये आपको कमिटमेंट दे कि ना दे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का स्वभाव ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है। इनको ना हर किसी के अप्रूवल की जरूरत होती है। इनकी फैमिली में या इनके इमीडिएट एटमॉस्फेयर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो इनको हिदायतें देता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो बुरा हो जाएगा, वैसा करोगे तो बुरा हो जाएगा। हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं था, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ऑफर यू लव। द किंग ऑफ कप्स एनर्जी इज हियर। ये आपकी हर एक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। इमोशनल लेवल पे ही वॉन्ट्स टू बी देयर फॉर यू एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो इनके मन में बहुत से सपने हैं, बहुत से इन्होंने ड्रीम्स देख रखे हैं। ये आना चाहते हैं आपके संग एक यूनियन की एनर्जी में, बट इनको सामाजिक रूल्स
जो है ना वो रोकते हैं। ये जो रिलेशनशिप है ना ये फॉरबिडन है। जैसे कि रिलेशनशिप की जब शुरुआत हुई ना, आपको कुछ नहीं मालूम होगा, बट आपके पार्टनर को मालूम था कि इस रिश्ते को मैं एक कमिटेड लेवल पे नहीं लेके जा सकता हूँ, मैं इनके संग यूनियन में नहीं आ सकता हूँ। बट वो जो रुझान था इनका आपकी तरफ, उसको ये रोक नहीं पाए एंड ये आपसे अट्रैक्शन में आपके संग आगे बढ़ते ही गए। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका जो रिलेशनशिप था बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है। तो आपने अपनी लाइफ की ना धाराएं मोड़ी हैं इनके संग वक्त बिताने के लिए, इनके संग लाइफ स्पेंड करने के लिए। एंड हालांकि मैं देख पा रही हूँ ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में ऑफर्स नहीं थे दूसरों के लिए, बट आपने अपने पार्टनर के आगे किसी और को कुछ समझा नहीं, आप इनसे बिल्कुल बिल्कुल ही कमिटेड रहे। अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि यहाँ पे इनकी एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ये एक पश्चाताप की एनर्जी में है, ये गिल्टीनेस की एनर्जी में है। ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने मुझे इतने साल मेरा साथ दिया एंड हर लेवल पे, इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल कह लो, एंड सोसाइटी के अगेंस्ट जाके भी आपने सोचा कि चाहे कुछ भी हो मैं अपने रिलेशनशिप, अपने बॉन्ड पे गिव अप नहीं करूंगी। बट हालांकि आपके पार्टनर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहीं से भी उजागर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये सोच लिया है कि मतलब मुझे गिव अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो समाज के अगेंस्ट जाऊंगा नहीं, मैं अपनी एक्स या मैं अपनी मैरिड लाइफ के बाहर नहीं आ सकता हूँ। एंड जो भी इनके लाइफ में ये जो रूल्स फॉलो करते हैं, इनका परिवार जिसमें मानता है, बिलीव करता है, वो पर्सन भी इनको यही हिदायतें देता है कि आपको बस अब सीधी लाइन में ही रहना है, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने लोगों को संभालना है। एंड कितना भी बुरा व्यवहार इनके संग फैमिली में हो रहा हो, इनकी बिल्कुल भी किसी के संग जमती नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि इनको ना कभी भी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं था, बट आपके संग ऐसा इनका बॉन्ड था कि ये ना किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, बट आपके ऊपर हर एक लेवल पे विश्वास करते हैं। अपने गहरे से गहरे राज ये आपके संग शेयर कर सकते हैं, अपनी ट्रू नेचर बिना किसी जजमेंट के ये आपके सामने ले आते थे। एंड बिल्कुल भी इनको ऐसा नहीं लगता था कि ये क्या सोचेगी मेरे बारे में। एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में बातें होती थी एक लिविंग इन रिलेशनशिप के बारे में और साथ में एक यूनियन में आने के। आपका बहुत बड़ा एक ड्रीम है, सपना है कि आप 24 घंटे अपने पार्टनर को अपनी नजरों के सामने देखिए, उनके संग दिन रात टाइम स्पेंड करें। एंड आपने इनके संग टाइम स्पेंड तो जरूर किया है, बट आपको हमेशा अंत में पता होता था कि ये चले जाएंगे। सो आप रूल्स रेगुलेशंस में नहीं मानती हैं, बट आप ये जरूर चाहती हैं कि आपका रिलेशनशिप यूनियन में आए। आप इनसे एक सरेंडर चाहती थी, आप इनके संग और नजदीकियां चाहती थी। एंड आपके पार्टनर ने आपको अपना वक्त दिया, आपको वो सब महसूस कराया जैसे कि आपको सराखों पे रखते थे वो। एंड आप दोनों के बीच में बहुत लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस होती थी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए, एक मैरिज के बारे में। तो इनकी जो असलियतें हैं वो आपको धीरे धीरे रियलाइज होने लगी। आपको भी मालूम था कि ये इंसान बहुत ज्यादा मजबूर है, ये रिश्ते नातों में बंधा हुआ है, बट आपने भी ठान रखी थी कि मैं गिव अप नहीं करूंगी इस रिलेशनशिप में। बट हाउएवर इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आना ही था, एंड ये आपके पार्टनर के द्वारा लाया हुआ सेपरेशन है। जब आपने इनके संग बातें करी, आपने थॉट्स शेयर किए एंड आपने इनको कहा कि मुझे एक ऐसा घर परिवार संसार या एक छोटी सी दुनिया आपके संग क्रिएट करनी है, मैं ऐसे ही रह लूंगी, भले ही तुम मेरे संग कमिटमेंट में ना रहो, भले ही तुम एक्सक्लूसिवली मेरे ना बनो, शादी ना करो, फिर भी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे संग अपनी लाइफ, तुम्हारे नाम अपनी लाइफ लिखने को रेडी हूँ। बट आपके जो पार्टनर थे वो इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। आपके पार्टनर ने आपसे प्यार बहुत ज्यादा किया, बट उन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर नहीं किया। उनको मालूम था कि इस रिलेशनशिप में मुझे हमेशा थोड़ा सा बैकफुट पे रहना है। कभी कभार जब आप इनके संग बातें करती थी रिश्तों की गहराइयों के बारे में, तो ये आपके पार्टनर ना आपको ऐसे जवाब देते थे कि आपको महसूस होता था कि वेदर ये मेरे से कमिटमेंट चाहता है कि नहीं, वेदर ये मुझे अपना बनाएगा कि नहीं, ये मेरे पर्सन है कि नहीं। तो आपको शंकाएं आती थी, आपका इंट्यूशन आपको ये कहता था जरूर कि मतलब कहीं ना कुछ ऐसा है कि बस आप एक अंधी दौड़ में भागी जा रही हैं इनके पीछे, एंड ये फिर भी प्रैक्टिकलिटी में ही डूबे हुए हैं। तो इस प्रैक्टिकलिटी के चलते इनको ना प्रेशर महसूस होने लग गया था, इनको ऐसा फील होने लग गया था कि इस रिलेशनशिप में मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ अपने पर्सन के संग, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। इन्होंने आपके सामने कुछ ऐसी शर्तें रखना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने आपको ये कहा कि भाई तुमको जो भी क्रिएट करना है ना, तुमको उसमें कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, तुमको ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, तुम ही सब कुछ करोगी। तो ऐसा हो गया था कि रोल रिवर्सल हो गया था। डीएम की जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आप संभाल रही थी,
एंड ये आपके संग सिर्फ वक्त बिता के खुद को बेहतर महसूस करा के चले जाते थे। एंड जहाँ पे बात रिलेशनशिप की नेक्स्ट लेवल जाने की आने लगी, इनको प्रेशर महसूस होने लग गया एंड धीरे धीरे ये आपसे कटने लग गए। आपको महसूस हुआ कि हमारी कॉल्स कम होती जा रही हैं, हमारे मैसेजेस कम होते जा रहे हैं। आपने एक दो बार इनको हिंट भी दिए कि तुम इतना क्यों बिजी रहने लग गए हो, बट इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये बैकफुट पे जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि मैं अपने पर्सन से अन्याय कर रहा हूँ इस रिश्ते में रह के, तो इनको ऐसा लगा कि मैं जस्टिस करूं एंड मैं आपके संग थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाऊं। एंड आपको इन्होंने ये आके कह दिया कि भाई तुम लाइफ में मूव ऑन करो, जरूरी नहीं है कि तुमको इस रिलेशनशिप को एक यूनियन में लाना ही है। कहीं ना कहीं वो आपकी एक जिद थी, बट आपके पार्टनर आपको बार बार हिंट दे रहे थे कि इस रिलेशनशिप में आपको इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई जहाँ पे आपने बहुत सीरियसली इनको ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि अब मुझे आप मेरे जो भी मैंने इतने साल बिता दिए हैं आपके साथ इस कमिटमेंट में या इस रिलेशनशिप में रह के, उसका मुझे जस्टिस चाहिए। एंड ये जो आपका सवाल था, ये आपके पार्टनर की अंतरात्मा को झकझोर रहा था। गिल्टीनेस में आपके पर्सन बहुत समझदारी से आपके संग रिलेशनशिप में दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब वो और क्या महसूस कर रहे हैं, सेपरेशन में आपसे बात ना करते हुए क्या फील कर रहे हैं। क्राइंग, डिप्रेस्ड, आपके जो पर्सन है ना इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द में है। उनको भी आपकी बहुत ज्यादा आदत थी, जैसा कि मैंने कहा कि द लवर्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा डीप बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। जो आपने मोमेंट्स शेयर करी है ना इनके संग, शायद ही आप लाइफ में वापस फील कर पाएंगी। ये आपको भी मालूम है कि आपने जैसा प्यार इनसे किया और कोई आपकी लाइफ में आ नहीं सकता है। आपके पार्टनर की भी यही हाल है, बट इनको ना त्याग की मूर्त बनने का शौक चढ़ चुका है एंड इस वजह से इन्होंने आपके संग दूरियां बना ली। अवॉइडेंस, आपके जो पर्सन है ना उनको मालूम है कि आप दोनों के बीच में बातें अधूरी रह गई हैं, सवाल जवाब अधूरे रह गए हैं। उनको मालूम है कि जो भी आपके सवाल थे उस बारे में ये बात अवॉइड कर रहे थे करना। इस वक्त इनको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं एंड इस नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। इनको मालूम है कि मैं कब तक ये सवाल अवॉइड करूंगा। इनको फील हो जा रहा है कि आप इनके लिए इंतजार कर रही हैं। इनको ये भी पता है आपके स्वभाव के बारे में, ये इतना जानते हैं कि आप इस वक्त वेट कर रही हैं इनके कॉल या मैसेज का। अगर ये आपको एक कॉल कर दें तो भी आप इस रिलेशनशिप को उसी स्तर पे शुरू करेंगी जहां पे आप दोनों की बातें खत्म हुई थी। प्यार कहीं पे भी कम नहीं हो रहा है। डबल लाइफ, आपके जो पर्सन है ना वो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं एंड इनकी लाइफ में जो दूसरे पर्सन हैं, जो इनके लाइफ पार्टनर हैं, एक्स कह लीजिए या इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड कह लीजिए, ये उनको खुश रखना चाहते हैं। आपके संग ये जब भी डेट कर रहे थे, इन्होंने दूसरे पर्सन को जरा सा भी इल्म नहीं होने दिया कि मेरी लाइफ में कोई और है। इन्होंने ऐसा ही दिखाया उस पर्सन को कि मैं बस काम में बिजी रहता हूँ, या ये झूठ बोल के आपको मिलते रहे। तो ऐसा नहीं है कि ये जब भी उस पर्सन के संग होते हैं तो उनके बीच में फिजिकल क्लोजनेस नहीं रहती है या अलग अलग कमरों में जी रहे हैं। ये उस पर्सन को बिल्कुल भी महसूस नहीं कराना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है। तो इन्होंने दोनों लेवल पे कहीं ना कहीं डिसीव किया है, बातें छुपाई हैं एंड इस चीज की वजह से ये बहुत ज्यादा गिल्टीनेस की एनर्जी में रहते हैं। इन दिनों वो बहुत ज्यादा अनश्योर हो रखी हैं, चॉइसेस लेना चाह रहे हैं, डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। एक बहुत अजीब सी सफोकेशन की एनर्जी है। आने वाले दिनों में जरूर ऐसा होगा कि ये आपको अप्रोच करें। कोई कॉल या मैसेज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जहां पे ये आपके सामने बात करना तो चाहेंगे, बट इनको यही नहीं मालूम होगा कि इनको कहना क्या है। फाइनेंशियल प्रेशर नहीं लेना चाहते थे ये लिविंग इन रिलेशनशिप में या एक मैरिज के रिलेशनशिप में आपके संग इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि इनके ऊपर पैसे का बोझ आ जाएगा। जितना भी आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो इनको, वो ये सब बातें भूल चुके हैं। इस वक्त उनके दिमाग में यही रहता है कि जो कुछ भी मैं कमा रहा हूँ या तो मैं उसकी बचत करूं या अपने घर वालों को संभालूं या अपने पार्टनर को देखूं, उनकी इच्छाएं पूरी करूं। प्रपोजल, फॉरगिवनेस,
आने वाले समय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके सामने ये माफ़ी माँगते हुए वापस आएँगे। ये आपके बिना नहीं रह पाएँगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में वापस से एक रिकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो आप दोनों के बीच में जो भी अधूरी कहानी थी या जो भी अधूरे सवाल-जवाब हैं, उनके आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आप दोनों वापस मिलने वाले हो, आपको ये अप्रोच भी करने वाले हैं एंड कहीं न कहीं ये कोशिश करेंगे कि आपके संग ये जस्टिस करें। बट वो उनसे हो नहीं पाएगा एंड कहीं न कहीं आपको ही एक सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में अगर मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, तो जैसी चीज़ें हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनको आप बदल नहीं पाओगी, इनकी स्थितियों को आप नहीं बदल पाओगी। एंड कहीं न कहीं कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे यूनियन नहीं हो पाता है बट दिलों का यूनियन हो चुका होता है। बस हम प्रैक्टिकल तरीके से सोचना चाहते हैं कि वेदर हमारा घर बसा कि नहीं बसा। बट इतना प्यार होते हुए भी आप दोनों अगर यूनियन में नहीं आ पाते हो रियलिटी में, तो भी ये रिलेशनशिप इज़ वर्थ इट बिकॉज़ इस रिलेशनशिप को डिवाइन की ब्लेसिंग मिली हुई है एंड आपकी जो परीक्षाएँ हैं इस जन्म में वेदर आप पूरी करते हो या नहीं, बट आप दोनों बने हो एक प्रॉपर यूनियन में आने के लिए। सो आप बस प्यार कीजिए, इस रिलेशनशिप को एन्जॉय कीजिए एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपने पार्टनर को हीलिंग एनर्जी सेंड कीजिए ताकि वो आपको अप्रोच कर पाएँ, वापस आपकी बात हो पाए।